सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज मैं अपनी नंद के और नंदोई के बारे में बताना चाहती हूँ, जो भोपाल में रहते हैं। ऐसे ही थे वो इरिगेशन की उस पद से रिटायर हुए थे और उनका सन 90 में बाईपास सर्जरी हुआ था। उस समय बाईपास सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी थी, पूरी ये आपके यहाँ काट के और इसके बाद हार्ट सर्जरी होती थी, हार्ट को भी मशीनों पे रखा जाता था। इसके बाद सर्जरी के बाद फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे के उसको ब्लड सर्कुलेशन और ये सब चीज़ें देखी जाती थी। तो वो बहुत बड़ी सर्जरी थी। तो उस सर्जरी को उससे उभरे वो और अपना जीवन को व्यवस्थित रखना, इस सब में सबसे बड़ा हाथ मेरी ननद का है, जो हर चीज़ का ख़्याल रखती हैं और बहुत ज़्यादा रखती हैं। यानी कि वो तो एक तरह से इतना सात्विक और साधु संतों जैसा घर है उनका कि हम क्या बताएँ। खाना-पीना उनका बहुत ही इस तरह का है कि कोई भी अ, मिठाई या कोई बहुत तली-वली चीज़ें तो उनके यहाँ नहीं रहती, ना मेरी नंद खाती हैं, ना मेरे नंदोई खाते हैं। तो मेरे नंदोई के लिए ये परहेज़ है, तो मेरी नंद ने भी वो परहेज़ अपने ऊपर यानी घर पे वो परहेज़ सबके लिए हो गया। यानी अब नंद-नंदोई हैं, बच्चे तो अपना अलग-अलग हैं। एक बच्चा अमेरिका में है, विदेश में है, दूसरी बेटी नागपुर में है, 2 बच्चे हैं उनके। तो आप ये सोचिए कि उनका टीएमटी जब फर्स्ट टाइम हुआ तो वो 1-2 सेकंड के लिए भी नहीं उस पे चल पाए। तो डॉक्टर्स ने तुरंत सलाह दी कि इनका तो बाईपास होना चाहिए और इन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि चेन्नई जाएँगे, वहाँ कराएँगे। सबने कहा कि दिल्ली चली जाओ, दिल्ली पास है, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, हम तो वहीं कराएँगे और वहाँ बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से सारा चीज़ हो गया था उनका। तो यही बता रहे थे कि आप ये देखिए कि पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग होता है कि वो करे उस तरह का काम कि घर में स्वास्थ्य के लिए। तो वो उनके यहाँ आप देखेंगे, उनके यहाँ एलोवेरा भी उनके चौके में रखा मिल जाएगा आपको, एलोवेरा का सेवन करते हैं वो लोग। और गिलोय गिलोय का पानी पीते हैं वो लोग। इसके बाद वो गेहूँ की 6-7 गमलों में गेहूँ लगा के रखे हैं और उसके जो पत्तियाँ होती हैं उनका रस पीते हैं वे लोग। अब कई लोगों ने इन लोग ने योगा की डिग्री भी ली है और योगा ये सिखाते भी थे, पर कोविड की वजह से लोग ने बंद कर दिया है। तो प्राणायाम करना, योगा करना, घूमना, टहलना ये इनके जीवन का अंग है और कई जगह इनको बुलाया जाता है कि आप आइए, बताइए लोगों को कि किस तरह से ये इतना प्रोलॉन्ग किया है आपने, किसी भी तरह के हार्ट का प्रॉब्लम आपको नहीं आया है। तो अब वो कम उम्र के डॉक्टर्स उनके यहाँ आते हैं कि मेरी भी हार्ट सर्जरी हुई है, ब्लॉकेट थे मुझे, तो आप लोग क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम लोग तो बहुत परहेज़ी खाना खाते हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं अपनी वाइफ़ को लाऊँगा, आप उसको समझाइए। वो नहीं मानती है, तो उन्होंने कहा कि हम समझाएँगे भई, और क्या कर सकते हैं, मानना मानना। तो उनके यहाँ जाके आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप ऐसे घर में आ गए हैं जहाँ बहुत शांति से और इस तरह से वो लोग अपना सुबह से फल काट लेंगे, उसके बाद टाइम टू टाइम जूस निकालते रहेंगे, कब क्या पीना है, खाना के कितना खाना है, रात में खाना खाना है कि नहीं खाना है, कितनी भूख है, उस हिसाब से पानी कितना पीना है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल दोनों मिलके अपना करते रहते हैं। और अभी तो उनका हुआ क्या कि वो स्टेशन पे गिर पड़े, सीढ़ी देखी नहीं उन्होंने, तो सीढ़ी एक साथ हो गए तो गिर पड़े, तो उनके हिप जॉइंट में फ्रैक्चर हो गया। तो रिप्लेस किया गया वो, रिप्लेस किया गया, तो उसके बाद भी उन्होंने सारा, फिजियोथेरेपिस्ट आता है तो वो रिकवर कर गए बहुत जल्दी। सहजन लगा है उनके यहाँ, तो सहजन भी वो खाते हैं। सहजन कहते हैं कि ये जो बोन रिपेयरिंग है इसका काम बड़ी जल्दी करता है। तो उनके घर का टूर मैं आपको कराऊँगी, आप देखिएगा कि कितने सादगी से उनका जीवन चलता है। और उनको मेरे ख़्याल से हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ होगा, पर उन्होंने घर में दूसरे दिन पता नहीं क्यों
योगा किया और कोई बहुत वज्रासन था कि कौन-सा आसन था और बहुत देर तक कर लिया उन्होंने। तो उसके बाद फिर उनको बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो हॉस्पिटलाइज़ किया गया। पता चला कि वो तो फ्रैक्चर है और उसको तो रिप्लेसमेंट ज़रूरी है, तो वो भी हुआ। तो आज उनके घर का टूर कराती हूँ मैं आपको, तो देखिएगा आप। तो मेरा बस इतना ही कहना था कि अ, उनका घर का टूर करके देख के आप भी समझिए कि शरीर कितना महत्वपूर्ण है। जैसे मनी प्लांट के पेड़ लगाइए आप, तो वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। एरिका पाम है, वो ऑक्सीजन जनरेट करता है। और वो है मदर लास्ट टंग, वो भी। तो ये हैं, ये प्लांट्स हैं जो ये आप घर के अंदर रख लीजिए। घर के अंदर रखने में भी कोई बुराई इनमें नहीं है, क्योंकि ये रात में भी ऑक्सीजन ही देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते। जबकि और पेड़ पौधे हैं वो रात में रेस्पिरेटरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और सुबह के टाइम पे ये धूप में ऑक्सीजन देते हैं। इनका क्लोरोफिल है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये लेंगे, थोड़ा सा वातावरण की ये भाप या पानी की वो है, इस सब से मिला के वो फिर और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो अपना भोजन बनाते हैं, पत्ते वगैरह। तो आज बस यही इतना बताना था। तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब मैं उनके घर का टूर कराती हूँ आपको। ये मेरी छोटी ननद का घर है। ये देखिए, ये बगीचे के शौकीन है ये लोग भी। ये पूरा इनका बगीचा है। ये अमरूद भी लगे हैं। ये सहजन है। ये सहजन इन लोग को बहुत पसंद है, खाते हैं लोग। इसकी फलियाँ फ़ायदेमंद भी होती हैं बहुत। देखिए, सहजन का बहुत बड़ा पेड़ है। और ये एंट्रेंस है उनके घर का। ये देखिए, इन्होंने भी थोड़ा बाग बगीचा लगा के रखा है कोविड के बाद। कोविड के पहले तो सब सूख गए थे, लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। ये सब बगीचा लगा के रखा है। ये गेहूँ बोया है इन लोगों ने, और रोज़ सुबह ये गेहूँ की इनकी रस पीते हैं लोग। और ये अमरूद का पेड़ है इनका। ये देखिए, ये पूरा बगीचा इस तरह से लगा के रखा है इन्होंने। ये गिलोय लगाई है। ये एलोवेरा है, ये भी ये लोग रोज़ खाते हैं। गिलोय भी रोज़ है। और पान भी लगाया है, ये देखिए, ये पान है, पान की बेल है। और ये घर का एंट्रेंस है। मैंने कहा कि यार कोविड हो गया मुझे, मैं नहीं आ रहा हूँ रीयूनियन में। तो बोले साढ़े 4 बार हो चुका है यहाँ कोविड, तो आजा तो फिर मैं चला गया था, लेकिन फिर हमने पारुल को फोन नहीं लगाया। डाइनिंग रूम। हाँ हाँ। अच्छा। और ये एक बेडरूम। कैसे हो यार? ये लोग फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, तो ये पूरा फ्रूट्स भरा रखा है इनका। मैं जानता हूँ। ये देखिए यहाँ, तो यहाँ में इंदौर में हमारा रीयूनियन था। ये बाहर का। हाँ, तो उसमें आया था मैं। 6 तारीख की रात को यहाँ आ गया, 7-8 लोग यहाँ सब। ये है गैराज, तो यहाँ पे सब सामान रखे हैं इससे बंधे हुए। ऊपर भी है रूम, यहाँ से सीढ़ियाँ गई हैं।
ये ऊपर का रूम है, एक ये बेडरूम, उसके बाहर भी खुला है। ये यहाँ गणेश जी हैं, ये आपकी फोटो है, बेटे के पास से विदेश गए थे अमेरिका, तब की फोटो है।